Welcome to Rock Estate, and first of all wish you very happy new year to everyone who all are watching this video. So वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो हमने वीडियो पोस्ट किया था, जो वीडियो आप लोगों ने देखा है उसके बारे में ज़रूर बात कर ले। तो गुड़गांव में देयर आर डिफरेंट माइक्रो मार्केट्स। पहले मैंने जो वीडियोस जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है दैट इज़ द डिफरेंट माइक्रो मार्केट। एक हमने बात की थी न्यू गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन की, CPR की, एक हमने बात की थी द्वारका एक्सप्रेसवे की। आज ये मैं वीडियो लेकर आया हूँ। माइक्रो मार्केट नई तो नहीं है, बट यस रियल एस्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से दिस माइक्रो मार्केट इज़ अ वेरी यूनिक माइक्रो मार्केट, बिकॉज इस माइक्रो मार्केट्स में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बाकी माइक्रो मार्केट से वेरी डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें और कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें। सो यस वी आर टॉकिंग अबाउट सोहना विच इज़ गुड़गांव सोहना मास्टर प्लान। गुड़गांव के अंदर देयर आर 3 सबसिटीज विच इज़ मानेसर, पटौदी एंड सोहना। सो पहले जो हमने मास्टर प्लान की बात की थी विच इज़ गुड़गांव मानेसर मास्टर प्लान, आज हम बात करने वाले हैं गुड़गांव सोहना मास्टर प्लान। सोहना टेरिटरी को एक अलग से मास्टर प्लान दिया गया है उसकी मास लेवल पे डेवलपमेंट के लिए इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल, कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल। और साउथ ऑफ गुड़गांव कनेक्टिविटी वाइज अगर मैं बात करूं तो वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन आज की डेट में बन चुका है, जो कि डायरेक्ट आपको राजीव चौक से गुड़गांव से कनेक्ट करता है। तो आज हम बात करने वाले हैं सोहना की, जो कि साउथ ऑफ गुड़गांव माइक्रो मार्केट है गुड़गांव की। और ये माइक्रो मार्केट सबसे ज़्यादा उनके लिए कन्वीनियंस है जो लोग वर्किंग है सोहना रोड पे, एक्सटेंशन रोड पे, SPR पे वर्किंग है या फिर गोल्फ कोर्स रोड पे वर्किंग है। उन लोगों के लिए माइक्रो मार्केट बहुत ही सुटेबल माइक्रो मार्केट है। इन टर्म्स ऑफ रीचिंग इन दिस माइक्रो मार्केट इज़ अ वेरी वेरी शॉर्ट डेस्टिनेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे मैप की और उसके बाद हम करेंगे सोहना की बात, राइट। तो मैं स्टार्ट करता हूं मैप से। ये जो मैंने आपको फेज 1 शो किया है दिस इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पीरियड, अंडरस्टैंड करने के लिए। अब मैं बात करता हूँ वाटिका चौक से लेकर सोहना चौक तक, KR मंगलम यूनिवर्सिटी तक। ये आपका हो गया लेट्स से फेज 2। यहां तक ऑलरेडी डेवलपमेंट आ चुकी है। अब यहां की जो डेवलपमेंट स्लो थी वो 11 जुलाई 2022 को अपनी स्पीड को पकड़ लिया। रीजन बीइंग क्या है कि 11 जुलाई 2022 को गवर्नमेंट ने राजीव चौक से सोहना चौक के बीच में जो एलिवेटेड फ्लाईओवर है उसको ऑपरेशनल कर दिया। उसकी वजह से साउथ ऑफ गुड़गांव की माइक्रो मार्केट्स ने काफ़ी तेजी से सब पकड़ लिया। सबसे बड़ा रीज़न है इस माइक्रो मार्केट के ग्रो करने का ये जो पूरी लोकेशन है गुड़गांव की, शंकर चौक से लेकर ये पूरा गोल्फ कोर्स रोड, ये आपका गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन और ये आपका SPR। पहले लोग ना इधर जा रहे थे, आज यहाँ पर भी ऑलरेडी जो भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, इनफैक्ट जो न्यू गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन की हमने बात की थी, ये पूरा एरिया जो है ऑलरेडी काफ़ी अच्छे प्राइस सेगमेंट पे चला गया। ऑल्दो आज की रेट में दिस लोकेशन गिव यू दी अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट, बट अगर मैं बात करूं एक एंड यूज़र का, या अगर मैं बात करूं उनकी जिनको एक लो टिकट साइज में इन्वेस्टमेंट करना है, जिनको अफोर्डेबल प्राइसेस में इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए आज भी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए फेज 2 में। सोहना गुड़गांव सोहना मास्टर प्लान में सोहना के अंदर टोटल 1 से लेकर 36 सेक्टर्स हैं। अगर आप गुड़गांव से जाते हो तो सबसे पहले आपको 36, 35, 33 और 34 सेक्टर्स मिलते हैं। 36, 35 सेक्टर आपके राइट हैंड साइड पे आ जाता है, 33 और 34 सेक्टर आपके लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाता है, जहाँ पे ऑलरेडी हाउसिंग डेवलपमेंट है। अगर मैं बात करूँ इस डेवलपमेंट के बारे में तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आज भी आपको एक ऐसे टिकट साइज में अपॉर्चुनिटी मिल जाती है जिसमें मेजोरिटी ऑफ पीपल आर सफरिंग बिकॉज उनको उनके बजट में एक अच्छी ग्रुप हाउसिंग नहीं मिल पा रही है। सबसे बड़ा रीज़न एक और भी है कि जो लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक, आई मीन शंकर चौक से राजीव चौक से लेकर और वाटिका चौक से 56 गोल्फ कोर्स रोड तक, 58, 56 तक, इस एरिया में जो लोग वर्किंग हैं उनके लिए ये माइक्रो मार्केट 100% सपोर्ट करता है, बिकॉज इस माइक्रो मार्केट से आप अपनी डेस्टिनेशन पे इजीली 20 to 30 मिनट्स की ड्राइव पे आप पहुंच जाते हो। 15 मिनट्स की ड्राइव पे आप एक्सटेंशन रोड पे आ जाते हो, 15 मिनट्स की ड्राइव पे आप SPR पे आ जाते हो, 20 मिनट्स पे आप राजीव चौक पहुंच जाते हो, और गोल्फ कोर्स रोड या साइबर सिटी आप 30 to 40 मिनट्स में पहुंच जाते हो आज की डेट में। सो इस कॉरिडोर के ऑपरेशन होने की वजह से इस माइक्रो मार्केट को आप देख सकते हो। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो भी ये माइक्रो मार्केट आपके लिए काफ़ी अच्छी माइक्रो मार्केट है। अगर आप एंड यूज़र हो
तो भी आपके लिए बेस्ट पार्ट है कि आप यहाँ पर आज की डेट में एक अपने विद इन दी बजट में आप अपनी प्रोजेक्ट्स को प्लान कर सकते हो। अब बजट की मैंने बात किया है, तो बजट में आप यहाँ पर 8,000 से लेकर 10,000 पर स्क्वायर फीट में एक अच्छी ग्रुप हाउसिंग का पार्ट बन सकते हो। एक लग्जरी ग्रुप हाउसिंग को आप यहाँ पर अपने आशियाने को बसा सकते हो। तो आज मैं चल रहा हूँ इस माइक्रो मार्केट को डिटेल में शो करने के लिए आपको। Then we will review and I will show you the actual things. So now we are on main Sohna Elevated Road and Sohna Elevated Road की टोटल लेंथ जो है वो 21.65 किलोमीटर है। ये जो कंस्ट्रक्शन जब हुआ था इसका, तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। एक डेवलपमेंट जो एलिवेटेड कॉरिडोर की थी वो थी आपकी राजीव चौक से लेकर बादशाहपुर चौक तक, जो कि ऑलरेडी काफ़ी हैबिटेड प्लेस रहा है, तो इसलिए वहाँ पे कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा गवर्नमेंट को करना पड़ा था एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए, विच इज़ समवेयर अराउंड 800 CR। और दूसरा फेज़ है एलिवेटेड रोड का, वो स्टार्ट होता है बादशाहपुर से KR मंगलम यूनिवर्सिटी सोना चौक तक। तो KR मंगलम यूनिवर्सिटी जो एक लैंडमार्क है जहाँ पे अभी हम जा रहे हैं। सो वी आर ऑन एंट्रेंस ऑफ दिस प्रॉपर्टी। अभी हम एंट्रेंस पे हैं और एंट्रेंस से ये जो टावर आप सामने देख रहे हैं जो कि ऑलमोस्ट रेडी है, वो टावर के अंदर क्या आपका एक्चुअल अपार्टमेंट जो है उसके अंदर स्पेस क्या है वो हम देखेंगे। सो आजिए एक बार मेरे साथ में। ये प्रोजेक्ट का नाम है द मिलिया। ऊपर से सनलाइट भी आ रही है थोड़ी थोड़ी। टावर भी जो आप देख रहे हैं ये 2.5 BHK का टावर है। तो दीज आर द टू कॉन्फ़िगरेशन। 1845 स्क्वायर फीट का 3+ सर्वेंट क्वार्टर है एंड 1425 स्क्वायर फीट का 2.5 BHK। So welcome back. Now I am going to show you the layout of 2.5 BHK, which is amazing layout. And we are now in actual apartment. This is not a sample apartment. ये actual apartment है जो बन के रेडी है। अभी हम लिविंग डाइनिंग स्पेस में हैं और 2 BHK एक ऐसा कन्फिगरेशन है जो अपार्टमेंट्स का बिल्कुल कहते हैं ना स्मॉल सेगमेंट्स है और सबसे ज़्यादा डिमांडेड सेगमेंट है। सो मोस्टली पीपल आर लिविंग इन गुड़गांव, इन मेट्रो सिटी, कमिंग फ्रॉम Tier 2 cities और डिफरेंट सिटीज़, एंड दे आर लिविंग हेयर एंड दे आर इन न्यूक्लियर फैमिलीज। सो एक न्यूक्लियर फैमिलीज के लिए और जिनका बजट फ्रेंडली प्रॉपर्टीज देख रहे हैं उनके लिए 2 BHK कन्फिगरेशन एक बहुत ही बेस्ट कन्फिगरेशन होता है। बट 2 BHK में आपको क्या कन्फिगरेशन, क्या लेआउट मिल रहा है वो बहुत मैटर करता है। तो एक बार हम लेआउट पर नजर मारते हैं। दिस इज द कंप्लीट लिविंग डाइनिंग स्पेस। यू कैन सी काफ़ी बड़ा स्पेस है लिविंग डाइनिंग का। एंट्री करते ही आपकी किचन आ जाती है, ठीक है। तो किचन नॉर्थ वेस्ट में आपकी किचन आ जाती है, राइट। किचन के साथ में यूटिलिटी भी है। उसके साथ में अगर मैं बात करूं तो ये आपका एक बेडरूम आ जाता है। इस बेडरूम में बेडरूम 1, इस बेडरूम के अंदर आपको लेमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग मिल जाती है। साथ ही साथ आपको जो है एक कैविटी स्पेस अलग से मिल जाती है। अभी अंधेरा है बिकॉज अभी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई स्टार्ट नहीं हुई है इस अपार्टमेंट्स में। यह आपका छोटा सा स्टडी एरिया है। स्टडी एरिया को हमने कवर कर दिया है, ओपन किया हुआ है ताकि आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसको कवर करा सकते हो। इधर से यह आपका मास्टर बेडरूम हो गया। मास्टर बेडरूम का साइज आप देख लो, काफी डिसेंट साइज है मास्टर बेडरूम का। और मास्टर बेडरूम के साथ में भी आपको कैविटी स्पेस मिल जाता है। तो इट मींस आपके दोनों बेडरूम्स में आपको वार्डरोब्स के स्पेस के लिए सोचना नहीं है। वार्डरोब्स के स्पेस आपके बेडरूम के स्पेस को ऑक्युपाइड नहीं करेगा, वो बिल्कुल सेपरेट है। तो आपका जो भी फ्लोर प्लान है, जो भी बेडरूम्स है, वो कंप्लीट आपको मिलता है, पूरा मिलता है, सो दैट आप अपने बेडरूम्स को बेटर प्लान कर सकते हो। उसके बाद ये आपका प्राइवेट जो आपका बेडरूम, मास्टर बेडरूम के साथ में मास्टर टॉयलेट आ जाता है आपका। सो मास्टर बेडरूम की जो बालकनी है आपकी, ये वेस्ट फेसिंग है इस फ्लोर प्लान में, राइट। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। बहुत ही सुंदर नज़ारा है वो सामने जो सनसेट का व्यू है। सो दिस इज एडिशनल एडवांटेज ऑफ बाइंग प्रॉपर्टीज हेयर, बिकॉज ये चीज़ आपको हर जगह नहीं मिल सकती है। यू आर गेटिंग अ प्रॉपर सनलाइट, यू आर गेटिंग अ व्यू ऑफ अरावलीज, व्यू ऑफ ग्रीनरी, so that this is something which can be
कन्विंस यू टू बाय होम हेयर, बिकॉज यहाँ से आज के डेट में मतलब विद इन गुड़गांव इफ़ यू आर रीचिंग इन 30 मिनट्स, आई थिंक इट्स नॉट अ बिग हसल। और आप अगर यहाँ पे रेगुलर रहते हो, आप यहाँ के रेजिडेंट्स हो, सो ऑफकोर्स आपको टोल जो आपका बीच में एक बैरियर आता है वो भी आपका मंथली पास रहता है, सो दैट कैन बी ऑल्सो रिजॉल्व। सो सब कुछ आपको मिल जाता है। एंड ऑफ कोर्स साउथ ऑफ गुड़गांव की अगर मैं ब्यूटी की बात करूँ तो साथ साथ इन सारी चीज़ों के एक यहाँ का जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ स्कूल, इन टर्म्स ऑफ कॉलेजेस, वेरी वेल डिलीवर्ड इन दिस मार्केट, राइट। अगर मैं बात करूँ और डेवलपमेंट्स की तो ऑलरेडी चल रही है, जैसे कि एक मॉल भी यहाँ पे बन रहा है बिल्कुल बगल में ही। तो ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, तो आपको केवल नेशनल हाईवे की कनेक्टिविटी नहीं मिल रही है, उसके साथ साथ यहाँ पे जबरदस्त सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर विल रिमेन दी डेवलप कंटिन्यू रिमेन इन कमिंग इन नेक्स्ट 10 to 20 ईयर्स। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ये, और रिटर्न्स की पूरी गारंटी है, बिकॉज यहाँ पर सप्लाई बहुत लिमिटेड है, और जिस मार्केट में सप्लाई लिमिटेड होती है वहाँ पे डिमांड हमेशा ज़्यादा रहती है। और बाकी मैंने आपको लेआउट दिखा दिया है, अमेजिंग लेआउट है। सो दिस इज ऑल अबाउट। सो 3+ सर्वेंट क्वार्टर का जो फ्लोर प्लान है वो मैं आपको शो करने जा रहा हूँ, और दिस इज द एक्चुअल फ्लोर प्लान, एक्चुअल अपार्टमेंट्स। तो यहाँ पर हमारा सर्वेंट क्वार्टर आ जाता है, सर्वेंट क्वार्टर की एंट्री सेपरेट है, यहाँ से आपका सर्वेंट क्वार्टर आ जाता है ये। सो इसको आप स्टोरेज के रूप में भी यूज कर सकते हो। अभी मैं अपार्टमेंट के लिविंग डाइनिंग स्पेस में हूँ। ये अपार्टमेंट 3+ सर्वेंट क्वार्टर जिसका एरिया है 1845 स्क्वायर फीट, इसमें आपको ऑलमोस्ट कॉर्पोरेट एरिया मिल जाता है अराउंड 1200 स्क्वायर फीट का, तो डिसेंट साइज़ है। अगर किसी की बड़ी फैमिली है, किसी को 3 BHK में इस टाइप का साइज़ लेना है, तो गुड़गांव में इस तरीके का लेआउट खोजना बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बहुत रेयर मिलते हैं इस तरीके के लेआउट। और क्योंकि आज के डेट में कॉम्पैक्ट होम्स का कल्चर चल चुका है, तो छोटे घर ज़्यादा आ रहे हैं, जैसे कि लो राइज के अंदर भी। बट अगर मैं हाई राइज अपार्टमेंट्स की बात करूँ तो स्पेस 1845 स्क्वायर फीट में काफ़ी डिसेंट लेआउट है। ये हो गया आपका लिविंग डाइनिंग स्पेस कम। ये आपका किचन का एरिया है, ठीक है, लगभग 10x8 की किचन है। ये एक बेडरूम है आपका, ये किड्स बेडरूम है, गेस्ट बेडरूम है। इसमें आपको कैविटी स्पेस दीवार के अंदर मिल जाती है। इट मीन्स अगर आपको वार्डरोब्स वर्क कराना है तो उसमें आपके बेडरूम के साइज को ऑक्युपाइड नहीं करेगा आपका वार्डरोब्स। ये आपका कॉमन टॉयलेट आ जाता है। ये बेडरूम 2 है, ये दूसरा बेडरूम में है हम। दूसरे बेडरूम में आपको लेमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग मिल जाती है। और उसके बाद अगर आपको वार्डरोब्स वर्क कराना है तो आप क्लोजेस्ट वार्डरोब बनवा सकते हो, जो कि आपका बिल्कुल टॉयलेट के साथ में रहता है। यहाँ पर ये आपको एडिशनल स्पेस मिल जाता है, जिसकी वजह से आपको घर में वार्डरोब्स का प्रॉब्लम नहीं आता है। लेट मी शो यू द मास्टर बेडरूम। सो दिस इज द मास्टर बेडरूम। नाउ मास्टर बेडरूम की अगर मैं बात करूं विच इज समवेयर अराउंड 11/16 का है। इसमें आपको 2 वार्डरोब्स स्पेस मिलता है, और दोनों ही आपको इंटरनल स्पेस मिलता है। एक स्पेस आपका इधर आ जाता है कैविटी स्पेस, यहाँ पर आप कैविटी स्पेस वार्डरोब्स बना सकते हो। इसकी वॉशरूम टॉयलेट इधर है। सो जो आपकी बालकनी है, बालकनी आपके दोनों बेडरूम से अटैच्ड है। और अगर आप आसपास का व्यू देखेंगे तो आसपास का व्यू जो है पूरा अरावलीज है। अगर आप दूर दूर तक देखेंगे तो आपको अरावलीज ही मिलेंगी, राइट। आपका नेशनल हाईवे आ जाता है, ठीक है, और आसपास की ये डेवलपमेंट है। उधर ऑलरेडी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट डिलीवर्ड है जिसमें फैमिलीज रह रही हैं। तो मुद्दा ये है कि अगर आप ऑफ कोर्स लो डेंसिटी प्रोजेक्ट्स में रहना चाहते हैं और एक क्वालिटी एयर आपकी रिक्वायरमेंट है, प्रोजेक्ट के सराउंडिंग में आपको नेचर ही नेचर मिलता है, काफ़ी हैवी ग्रीन बेल्ट है, और साथ साथ आपको हाईवे की कनेक्टिविटी मिल जाती है, और लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है। लेआउट मैंने आपको दिखा दिया है। लेआउट को डिटेल में बताने के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि 1845 स्क्वायर फीट इसका सुपर बिल्डअप एरिया है, जिसमें आपको कारपेट एरिया अराउंड 1200 स्क्वायर फीट का मिलता है अप्रॉक्स 3 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर में। इसी तरीके से अगर आप 2.5 BHK देखते हो, जो न्यूक्लियर फैमिलीज हैं या जिनकी रिक्वायरमेंट 2 BHK की है, दे कैन ईजिली गेट टू दी 2.5 BHK। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट द प्रोजेक्ट इज ऑलमोस्ट ऑन कंप्लीशन। सो नियरिंग पोजीशन प्रोजेक्ट है। आज आप इसको परचेज भी करते हो तो आपको बहुत, एक एंड यूजर की अगर मैं बात करूं जिसकी रिक्वायरमेंट रहती है कि उनको पोजीशन जल्दी चाहिए, तो दिस प्रोजेक्ट कैन बी फिट फॉर यू, बिकॉज यहाँ पर आपको पोजीशन अब जल्दी मिलेगा, बिकॉज इट्स अ नियरिंग पोजीशन प्रोजेक्ट। तो नियरिंग पोजीशन से अगर मैं आपकी बात करता हूँ तो नियरिंग पोजीशन में ये है कि ऑलरेडी इसमें काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है, फाइनल पेंटिंग भी हो चुकी है, तो ये सारी डेवलपमेंट अभी तक की है। तो आप इस विद इन अ ईयर अगर प्लान करना चाहते हो अपने घर के अंदर शिफ्ट करने में, सो दिस विल बी योर राइट चॉइस। सो नाउ फाइनली अपार्टमेंट्स दिखाने जा रहा हूँ आप लोगों को। 3 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर।
दिस इज अ 3 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर लेआउट एंड ये है लिविंग डाइनिंग स्पेस. यू कैन सी द लिविंग डाइनिंग स्पेस, सो यू कैन गेट द आइडिया अबाउट दैट कि आपको कैसे करना है. तो दिस इज द कंप्लीट लिविंग स्पेस. एक प्राइवेसी भी बन जाती है आपके अपार्टमेंट के अंदर. एनीबडी इज कमिंग फ्रॉम मेन गेट, सो ओनली लिविंग एरिया कैन सी, राइट. और उसके बाद ये आपका डाइनिंग स्पेस आ जाता है. इधर आपका डाइनिंग एरिया है, ठीक है. ये आपका डाइनिंग स्पेस हो गया. इंटीरियर जो मर्जी आप करा लो, क्योंकि जब घर के अंदर जगह होती है तो इंटीरियर कराने का भी मज़ा वहीं पर आता है. अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अंदर का लेआउट. हम देखेंगे किचन, हम देखेंगे बेडरूम साइजेस देखेंगे. तो एक बार आ जाओ मेरे साथ आप. लिविंग डाइनिंग के साथ में बालकनीज है सेपरेट, तो काफ़ी अच्छा स्पेस है. आ जाइए आप. दिस इज द फॉयर एरिया, कॉरिडोर एरिया. किचन आपको मिल जाती है. किचन काफ़ी अच्छा डिसेंट साइज है किचन का. सो दिस इज द कॉमन टॉयलेट. ये आपका कॉमन टॉयलेट है जो आपका लिविंग डाइनिंग से और फर्स्ट बेडरूम से अटैच्ड है, मीन्स है. उसके बाद आपका एक बेडरूम इधर आ जाता है. तो इस बेडरूम में अगर आप देखोगे तो आपका एंट्री करने के बाद आप यहीं पर आपको वार्डरोब स्पेस मिल जाता है, कैविटी स्पेस मिल जाता है. इस तरीके से आप इसको वार्डरोब भी करा सकते हो. तो दिस इज द स्पेस. और उसके बाद आपका ये टॉयलेट आ जाता है. दिस द अटैच टॉयलेट विद द बेडरूम 2. उसके बाद आपका ये बेडरूम्स आ जाता है. तो अभी हमने इसको, चूंकि हमारा टावर बन चुका है ऑलरेडी, तो इसको अभी हमने टेम्परेरी ऑफिस सेटअप कर लिया है. और पहले ये सैम्पल अपार्टमेंट हुआ करता था. आज भी हम इसको दिखाते हैं सो दैट द पीपल कैन गेट आइडिया. एक्चुअल वीडियो भी अपार्टमेंट्स की मैंने ऑलरेडी शूट कर दिया है. अभी हम आते हैं मास्टर बेडरूम में. मास्टर बेडरूम का साइज़ काफ़ी डिसेंट साइज़ है. और यहाँ पर कुछ तरीके का आपको वो पीछे वार्डरोब स्पेस ऊपर मिल जाता है. उसके बाद इधर मिल जाता है आपको. और साथ ही साथ आपका ये मास्टर बेडरूम का टॉयलेट हो गया. 1845 स्क्वायर फीट में इस तरीके का लेआउट, अगर आप यहाँ से देखोगे, इस तरीके का लेआउट, इस तरीके का कॉरिडोर आपको मिल जाता है विद डिसेंट कारपेट एरिया. यू कैन से एक फैमिली के लिए जिनकी रिक्वायरमेंट 3 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर की है. मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का लेआउट जो बजट में ये प्रॉपर्टी आती है उस बजट में यहाँ से लेकर सोना रोड एक्सटेंशन रोड पे न्यू एज प्रॉपर्टीज की मैं बात कर रहा हूँ. जो न्यू एज प्रॉपर्टीज हैं, मैं 15-20 साल पुरानी CGHS अपार्टमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ. मॉडर्न एमिनिटीज के साथ इस टिकट साइज में ये अमेजिंग लेआउट इस कनेक्टिविटी के साथ में इम्पॉसिबल है. सो व्हाट आई वुड सजेस्ट ऑल होम बायर्स हु ऑल आर लिविंग एट सोना रोड, एक्सटेंशन रोड, SPR या फिर इस मार्केट में रहते हैं और कहीं ना कहीं उनका बजट लिमिटेड है. They want to invest, they want to buy from themselves. This is the best amazing layout, amazing location with all modern amenities. So new age construction की अगर मैं बात करूँ, this can be your best choice. तो that is the best floor plan and best configuration I would say. तो budget friendly property है, layout अच्छा है, location अच्छी है, ग्रीनरी है, व्यू है, सारी चीज़ें आपको मिल जाती है, ओपननेस मिल जाती है. तो आई थिंक about these projects I have given you the configuration detail, but for more detail you can connect me on the below number. You can also write an email. I will directly entertain you and make sure that I will give you the more information about these projects. So thank you so much guys. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, please like, share and subscribe. Thank you so much. जय हिंद.